नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल और वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,15,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 630 मरीजों की जान चली गई है। 59,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। इससे पहले बीते रविवार को 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,03,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। ये देश में कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी दैनिक उछाल है। भारत अब एक्टिव केस के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 297 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जबकि 34,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने 20 शहरों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। ये 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5100 नए केस सामने आए हैं। 17 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के एम्स ने एक बार फिर से ओपीडी को बंद करने का फैसला किया है। दिल्ली एम्स की ओपीडी को कल से बंद कर दिया जाएगा। अब सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही मरीज एम्स में डॉक्टर को दिखवा सकते हैं। एम्स में डॉक्टर को दिखाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सीमा तय की जाएगी। हर विभाग में रोजाना ज्यादा से ज्यादा 50 रजिस्ट्रेशन होंगे। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 9 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अब एक्टिव केस 14,000 से ज्यादा है। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद से मिले हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उन सभी के लिए हमारी कृतज्ञता और प्रशंसा की सराहना करने का दिन है जो हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि स्वास्थ्य सेवा में रिसर्च और इनोवेशन के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का भी दिन है। पीएम मोदी ने मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने और बाकी प्रोटोकॉल का पालन करने सहित सभी सावधानी बरतकर कोरोना से लड़ने पर ध्यान देने का आग्रह किया है। माध्यमिक शिक्षा और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। कोरोना के चलते इस बार परीक्षार्थी, शिक्षक और अभिभावक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। शाम 7 बजे परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम होगा। पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों से चर्चा करते आ रहे हैं। पिछली बार दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका शिक्षण संस्थानों में लाइव प्रसारण दिखाया गया था। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। लोन की ईएमआई पर और राहत नहीं मिलेगी। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना का प्रसार बढ़ने के बावजूद इकोनॉमी में सुधार हो रहा है। हालांकि हाल में जिस तरह से मामले बढ़े हैं उससे थोड़ी अनिश्चितता बढ़ी है, पर भारत चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के बांदा शिफ्ट कर दिया गया है। रोपड़ जेल से यूपी पुलिस की टीम मुख्तार को लेकर निकली थी। करीब 14.5 घंटे सफर करने के बाद टीम मुख्तार को लेकर बांदा पहुंची। फरीदाबाद नगर निगम में बिना काम किए फर्जी बिलों में से करोड़ों रुपयों का गबन करने के मामले में आई जांच रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों और ठेकेदार पर सख्त टिप्पणी की गई है। उच्च अधिकारियों को भेजी गई जांच रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी सिफारिश की गई है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना शक पैदा कर रहा है। नगर निगम के कई वार्ड में बिना किसी काम के फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए डकार लिए गए हैं। जब इसकी शिकायत कुछ पार्षदों ने नगर निगम कमिश्नर से की तो उनकी तरफ से जांच कमेटी बनाकर मामले की जांच करवाई गई। झज्जर पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों और पटाखा बजाने वाली बुलेट मोटरसाइकिल की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया। कई वाहनों के चालान किए गए और कई को जब्त कर लिया गया।
अभियान के तहत पटाखा बजाते बुलेट बाइकों को इंपाउंड करने के साथ साथ बाइकों के साइलेंसर में पटाखा बजाने वाले विशेष उपकरण लगाने का काम करने वाले मिस्त्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। झज्जर में कोई भी नागरिक पटाखा बजाते बुलेट मोटरसाइकिल का नंबर पुलिस कंट्रोल रूम को दे सकता है। सूचना देने का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। हरियाणा में अब हर विभाग में 300 से ऊपर पदों के काडर के लिए ऑनलाइन तबादले होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में कई विभागों के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में 30 अप्रैल तक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के लिए हर तरह की आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी जिला काडर में भर्ती हुआ है और वो दूसरे जिले में जाना चाहता है तो उसका ऑप्शन भी कर्मचारी को मिलना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किसान नेताओं को नसीहत दी कि अगर आंदोलनकारी किसान हितैषी है तो पंजाब और राजस्थान में हरियाणा के भाव की वजह से हो रहे किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए आंदोलन चलाएं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरा फसल मेरी ब्यौरा से किसानों को परेशानी हो रही है। सिर्फ 8 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 50% किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। हुड्डा ने कहा कि 16 लाख गेहूं के किसानों में आधे किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल लाने के लिए मैसेज समय पर नहीं आ रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि नमी की मात्रा कम कर दी गई है। हरियाणा सरकार द्वारा इस बार पीएम फसल योजना को 5 साल हो चुके हैं। हुड्डा ने कहा कि आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है। शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में पद खाली हैं, स्कूलों में हेड टीचर तक नहीं है। इन्होंने एक भी जेबीटी टीचर्स की भर्ती नहीं की है। किसान मॉडल स्कूल बंद किए गए हैं। टिंगांव में पूर्व विधायक ललित नागर की मां को श्रद्धांजलि देने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता किसानों को लेकर ऊल जलूल बयान देकर उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने फरीदाबाद नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले को लेकर भी सवाल उठाया है। दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार से उन्हें निष्पक्ष जांच की उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी वो मांग करते हैं कि घोटाले की जांच कराई जाए। जांच में कई सफेदपोश भी शामिल हैं। मंडियों में सरकार ने एसएमएस सिस्टम बंद कर रजिस्टर्ड किसानों से सीधे फसल खरीदनी शुरू कर दी, जिसके बाद यमुनानगर की मंडियों में रौनक देखने को मिली। सरकार के फैसलों का आढ़तियों और किसानों ने स्वागत किया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सांसद नायब सिंह सैनी का विरोध किया। धक्का मुक्की में सांसद की गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया। सांसद नायब सैनी कार्यकर्ता के घर पर पार्टी का झंडा फहराने गए थे, जिसकी सूचना लगते किसान मौके पर इकट्ठा हो गए और सांसद का विरोध किया। फसल पंजीकरण में आ रही दिक्कतों के चलते जाखल में किसान संघर्ष समिति ब्लॉक के किसानों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और जल्द समस्या दूर करने की मांग की। किसानों को कहने की फसल पंजीकरण आपस में मेल नहीं खा रही है और जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। नायब तहसीलदार ने इस बारे में जिला राजस्व अधिकारी से बात कर जल्द समस्या का समाधान निकालने का भरोसा दिया है। फरीदाबाद में हवलदार पैरा कमांडो पूरे 20 साल तक भारत माता की रक्षा कर रिटायर्ड होकर अपने गांव पहुंचे, जहां लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। हवलदार पैरा कमांडो ने सरकार से अपील की कि वो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा देश की सेवा करने का मौका दे, ताकि युवाओं का देश सेवा का भाव भी व्यर्थ न जाए। पंचकुला में एसीपी ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रख सके। ज्यादातर सड़क हादसों में उन 2 पहिया वाहनों चालकों की मौत होती है जो कि बिना हेलमेट के ड्राइविंग करते हैं। एसीपी ने लोगों से मास्क लगाने की भी अपील की। नवंबर में होने जा रहे खेलो इंडिया टूर्नामेंट की मेजबानी इस बार हरियाणा को मिली है। गृह मंत्री अनिल विज के हलके में 171 करोड़ के 84 लाख रुपए की लागत से खेल के मैदान की तैयारी की जा रही है।
इसमें वॉर हीरो स्टेडियम मेमोरियल मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेमोरियल स्टेडियम में सबसे पहले फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसमें 3,750 ऑडियंस को बैठने की कैपेसिटी है। छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों को अंबाला के पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि दी है। पूर्व सैनिकों ने नक्सलवादियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि नक्सलवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, ये देशद्रोही और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें कुचलने का काम किया जाए। फरीदाबाद में नगर निगम प्रशासन की लापरवाही से परेशान पर्वतीय कॉलोनी के लोग अपना घर बेच करके दूसरी जगह जाने के लिए तैयार है। लोगों ने घरों के बाहर मकान बिकाऊ कोन का पोस्टर लगा दिया। पर्वतीय कॉलोनी की कई गलियों में सीवर का पानी सड़कों पर जमा रहता है। 1.5 महीने से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक सीन ने लोगों पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में आढ़ती को बदमाशों की गोली मारने के विरोध में आढ़तियों ने रोष जाहिर किया। कहा कि अगर 2 दिन में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया तो वो मंडी को बंद कर देंगे। बीते दिनों बदमाशों ने आढ़ती पर गोलियां बरसा दी, जिससे 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तारी का दावा किया है, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। फरीदाबाद में गांव मुंजेड़ी के कार्यवाहक सरपंच ने बड़ा कारनामा किया है। सरपंच ने करीब 20 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट कर दी है, जबकि काम अभी आधा भी नहीं हुआ। आरोपी की गांव में बनाई गई वाटिका पर सरोवर का काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन पूरी पेमेंट कर दी गई है। इसके अलावा जहां लेंटर की जरूरत नहीं थी, वहां भी लेंटर डाले गए। फतेहाबाद में वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और सीएम फ्लाइंग के डीएसपी की शिकायत पर मामले में पुलिस ने 3 पूर्व एसडीएम, 2 क्लर्क सहित 8 लोगों पर धोखाधड़ी सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उपमंडल अधिकारी वाहन पंजीकरण अधिकारी फतेहाबाद में फर्जी दस्तावेज तैयार करके बाकी जिलों और राज्य के रिहायशी मालिकों के नाम वाहन पंजीकरण करते थे। प्रदेश में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रजिस्ट्री कार्यालय में छापे मारकर रिकॉर्ड खंगाला, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेट की कई मामले सामने आए हैं। प्रदेश में ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऑफलाइन रजिस्ट्री की गई थी, जिस सीएम फ्लाइंग इंचार्ज ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच कर ली गई है। जल्दी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिरसा के गांव लकड़ावाली में बैंक प्रबंधक और उप प्रबंधक का कार सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने दोनों को 7 लाख रुपए लेकर के छोड़ दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बैंक में पहुंच करके जानकारी जुटाई। पुलिस ने बैंक मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज शुरू कर दिया। पलवल के मुंडकटी थाना के बाहर खड़े होमगार्ड और एक सब इंस्पेक्टर को एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पानीपत में दहेज के लोभ में उस ससुराल वालों ने युवती को प्रताड़ित किया और उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। समझौते के लिए मायका पक्ष को थाने में बुलाकर के मारपीट की गई। अंसल की रहने वाली युवती की शादी 3.5 साल पहले कुंडली में हुई थी। युवती को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। भिवानी के गांव सुई में महिला को पीटने का मामला सामने आया है। महिला के दोनों बेटे आर्मी में तैनात हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में गली में सफाई को लेकर के कहासुनी हुई और उसके बाद एक पक्ष ने एक महिला की पिटाई भी कर दी। न्याय की मांग करते हुए बुजुर्ग महिला बेटों के साथ एसपी के दफ्तर पहुंची और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रेवाड़ी की पुलिस ने एक युवती को 2 अवैध देसी पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि बाकी आरोपियों के बारे में पता चल सके। सीआईए रेवाड़ी ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला दामिनी सुंदरापुर थाना कोटपुतली की मूल निवासी है और रेवाड़ी के सुधारक नगर में किराए के मकान में रह रही थी। विवाद में पुलिस ने 2 अलग अलग जुआ खेलने के मामलों में दर्जन भर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 41,370 रुपए के साथ साथ कई चीजें भी बरामद की हैं। जज्जर में लुटेरों ने एक एटीएम मशीन को अपना निशाना बनाया, जहां से उन्होंने 11 लाख रुपए की लूट की और मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की तलाश की जा रही है।
गन पॉइंट पर अपहरण कर लूटपाट करने वाले, मारपीट करने वाले और 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में अभी भी 3 आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। सोहना के 3 गांव में लगी आग में 14 एकड़ जमीन में खड़ी गेहूं की फसल राख हो गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पहुंचाया। किसानों ने बताया कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। विभाग के तार काफी ढीले हैं, जिसके कारण तेज हवा के चलते स्पार्किंग हो जाती है। और कृषि कानून के विरोध में एक निजी स्कूल के शिक्षक ने खुदकुशी कर ली। शिक्षक काफी दिनों से किसान आंदोलन में सक्रिय था और वो अक्सर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के बीच जाया करता था। करनाल में 17 साल के युवक ने नहर में छलांग लगा दी और युवक ने बीते दिन व्हाट्सएप में लिखा था कि वो जिंदगी से परेशान है और वो एक दिन में मर जाएगा। फिलहाल गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक को उसके घर वाले मोबाइल में गेम खेलने नहीं देते थे, जिसे लेकर के वो काफी परेशान रहता था और इसी बात को लेकर के उसने मरने की धमकी भी दी थी। रादौर बस स्टैंड के बाथरूम में बंद मिले 2 युवकों में से एक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। शुरुआती जांच में मामला नशे की ओवरडोज का लग रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक का साथी नशे की हालात में था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक युवक की जेब से नशीले टीके बरामद हुए हैं, जबकि दूसरा युवक अभी कुछ कहने की हालत में नहीं है। करनाल मिंद्री रोड पर सड़क दुर्घटना में महिला की मौके पर मौत हो गई। महिला देवर के साथ पानीपत अपने मायके जा रही थी। रास्ते में उनकी बाइक की टक्कर हो गई। बहादुरगढ़ के एक गांव में एक युवक की लाठी डंडों से पीट करके हत्या कर दी गई। हत्या किए जाने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस को दी गई शिकायत में हत्या किए जाने की मुख्य वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। झज्जर के देहकोरा गांव में देर रात एक युवक पर हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक की बहन के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। विरोध करने पर युवक को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के परिजन के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। और गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 47 में हत्याकांड में खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब आपको बताएं कि 28 मार्च को शाहीनूर नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने शाहीनूर के जीजा जहरूल मियां को गिरफ्तार किया है। आरोपी जहरूल ने पहले अपने साले को दबाया, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी। और बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पैसों की लेकर के विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक शाहीनूर पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। 26 मार्च को गुरुग्राम के धनकोट में शुभम की हत्या की गई थी और इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और अब हथियार मुहैया कराने वाले विकी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 तारीख को इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके पास से 9 अवैध हथियार बरामद हुए थे और इस मामले में अब पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले विक्रम उर्फ विक्की को भी गिरफ्तार कर लिया है। विक्की ने ही इन तीनों को हथियार मुहैया कराया था। दरअसल 26 मार्च को गुरुग्राम के धनकोट में पुलिस को शुभम नाम के युवक का शव मिला। इस केस में पुलिस ने सनी, अंकुर और अखिल को भारतीय गिरफ्तार में रखा है। पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने इन तीनों युवकों से 9 अवैध हथियार और 11 कारतूस बरामद किए हैं और अब हथियारों का सप्लायर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के राजनीतिक और पब्लिक कार्यक्रमों के ऑपरेशन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अनुमति न लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि खुले कार्यक्रमों के लिए 500 और हॉल कार्यक्रमों के लिए 200 लोगों की अनुमति होगी। साथ ही कुछ लोगों को कोविड-19 नियमों का पालन भी करना होगा। चरखी दादरी के आईटीआई में टीचर के कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आईटीआई को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। जिले में एक दिन में 7 नए मरीज सामने आए, जिसमें से आईटीआई का एक टीचर भी शामिल है। पॉजिटिव टीचर के संपर्क में आने वाले छात्रों के सैंपल लिए गए हैं और परिसर को सैनिटाइज किया गया है। कुरुक्षेत्र में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। बसों में बिना मास्क के लोग यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान यात्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया।
डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा कि लापरवाही के कारण कोरोना एक बार फिर से चरम पर है। रोजाना नए केस मिल रहे हैं। लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में जान से बचना चाहिए। झज्जर में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाया गया है और नियम का पालन भी कर रही है। फरीदाबाद में कोरोना केस लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका सिविल अस्पताल में सीएमओ ने बताया कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कारगर वैक्सीनेशन का काम जारी है। अब तक लगभग 2 लाख वैक्सीन लगवाए जा चुके हैं। सीएमओ ने कहा कि उनका लक्ष्य जल्द ही 6 लाख तक पहुंचने का है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत 6 कर दी गई है। लोगों से अपील है कि वो कोरोना नियमों का पालन करें। अंबाला में लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है और इसी कड़ी में 106 नए कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज सामने आए हैं। कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई। 112 लोगों को ठीक होने के बाद घर में भेजा गया है। सिरसा के एडीसी उत्तम सिंह ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। इस मौके पर एडीसी उत्तम सिंह ने आमजनों से कोरोना लगवाने की अपील की है। सोनीपत में कोरोना का मामला 16,000 के पार पहुंच चुका है और पिछले 24 घंटे में करीब कोरोना के 170 नए मामले सामने आए हैं।